सर, जब अजीत पवार आने वाले थे उसके पहले आपने यहां पर मीडिया में कुछ इंटरव्यू दिए थे और आपने कहा था कि शरद पवार की भूमिका इस पूरे एनसीपी कांड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब आपने कहा था कि अभी तो मैं अर्ध सत्य बता रहा हूं, बाकी चीजें हम समय आने पर बताऊंगा। तो आज इस मंच पे आप पूर्ण सत्य बता ही दीजिएगा कि शरद पवार की भूमिका इसमें क्या रही थी। आप शरद पवार के साथ, क्या शरद पवार कहते हैं कि हमने कभी बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए ओके नहीं किया था, लेकिन अजीत पवार पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। सच्चाई क्या है? 2019 की सच्चाई आज लोगों को पता चलनी चाहिए। क्या शरद पवार का आशीर्वाद 2019 में जो हुआ उसको था या नहीं था? आपका वर्जन क्या है इसमें? पहली बात तो यह है कि पूरी सच्चाई के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक समय होता है चीज को पूरे तरीके से उजागर करने का। यू हैव टू हिट एट राइट टाइम, सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। पर मैं इतना कहता हूं, 2019 में जिस समय शिवसेना ने हमको धोखा देकर कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ बातचीत शुरू की और यह ध्यान में आया कि अब उद्धव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी बुला रही है और ये कोई अपने साथ आने वाले नहीं है, उस समय हम लोग ये विचार कर रहे थे कि अब इसके ऊपर हम क्या उपाय कर पाए। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस से कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि हम 3 पार्टी की सरकार नहीं चाहते, वी वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं कुछ चर्चा करके आपको कहूंगा। फिर चर्चाएं भी हुई। उसके बाद शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। शरद पवार जी ने यह कहा कि हम बीजेपी के साथ आएंगे। हमने यह तय किया, जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार जी पर डाली गई। हमने बैठकर अलायंस कैसा होगा, उसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किसके पास कौन से जिले जाएंगे, ये सारी चीजें तय की। उसी अलायंस करने के वो जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में यह भी तय हुआ कि चूंकि दिन खत्म होते हैं तो उसके बाद सरकार बनने को थोड़ा समय लगता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया जाए। तो सोच समझकर राष्ट्रपति शासन भी लगा। और उसके बाद एट वन फाइन मॉर्निंग शरद पवार जी ने अपना निर्णय बदल दिया और फिर अजीत पवार को यह लगा कि यह सही नहीं है, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं और इसके बाद इस प्रकार से निर्णय को बदलना यह विश्वासघात होगा, ऐसा अजीत पवार को लगा। और इसलिए उन्होंने कहा मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगा, जो तय हुआ है। उन्होंने पवार जी को भी बताया कि भाई जिस प्रकार से, क्योंकि आपने ये सारा अलायंस किया, आप इसको यहां तक लेकर आए और इसके बाद इस स्टेज पर यह चेंज नहीं हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने शपथ ली। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री है, आपने सबने देखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमने उस समय चर्चाएं अजीत पवार जी से नहीं की थी, हमने चर्चाएं शरद पवार जी से की थी। शरद पवार जी के साथ निर्णय हुआ था। शरद पवार जी ने ऑथराइज करने के बाद ही अजीत पवार और मैं बैठे थे। तो इस बार चर्चा किससे हुई? सीधे अजीत पवार से हुई कि आप इस बार भी शरद पवार से बातचीत हुई? नहीं, अजीत पवार से हुई, लेकिन अब उनकी शरद पवार जी से क्या बातचीत हुई ये तो आप ज्यादा जान सकते हैं। शरद पवार तो कहते हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, मेरे ये करने की वजह से शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ी और उसका फायदा अपोजिशन पार्टीज को हुआ। तो उनके हिसाब से ये एक तरीके से उनकी एक चाल थी और जिसमें बीजेपी फंसी। देखिए, वो नई नई बातें बताते। उन्होंने एक दिन ये बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन उठाना था, इसलिए मैंने ये किया, ये कहा ना उन्होंने। अब मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं। आपको सच्चाई चाहिए तो बता ही देता हूं। जी बिल्कुल, बताइए। आपको थोड़ा और सच बता देता हूं जो मैंने रिजर्व में रखा था। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतने जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं यह भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। इतना ही नहीं, मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूं।
कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या, आप सरकार बनाओगे क्या। तो वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया और हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये जो एनसीपी का लेटर था ये मैंने टाइप किया था, ये मेरे घर पे टाइप हुआ था और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे। उस करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी का दिया गया कि नहीं हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसलिए देखिए पवार साहब बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, वो अलग अलग प्रकार की बातें कहते। सच बात यह है कि जब हमारे साथ शिवसेना ने विश्वासघात किया, हमारी पीठ में खंजर भोंका, उस समय पवार साहब ने ही हमारे साथ बातचीत की थी। पवार साहब ही हमारे साथ सरकार बनाना चाहते थे और फिर जो हुआ वो आप सबने देखा। तो आज की स्थिति में आपने पवार साहब का बदला पूरा किया, ये आप कह सकते हैं आपने, क्योंकि पहले कहा था कि हमें उद्धव ठाकरे का बदला लेना था, इसके लिए जो भी हुआ वो पिछले साल हो गया। देखिए तो इस बार क्या शरद पवार के साथ बदला पूरा हो चुका है आपका? 2 जुलाई को जो हुआ? मैंने जरूर एक बार ये कहा था कि जो बदला है वो पूरा किया, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मेरे जैसे राजनेता को बदला लिया वगैरह ये शब्द ठीक नहीं है, ये गलत है और इसलिए मैंने किसी से बदला नहीं लिया। हाँ ये जरूर है, जो लेजिटिमेट राइट मुझे लोगों ने दिया था, लोगों ने चुनकर बीजेपी शिवसेना को दिया था, लोगों ने लेजिटिमेट राइट टू गवर्न ये मेरे को दिया था क्योंकि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और जब लोगों का राइट छीनने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया तो लोगों का राइट उनको वापस दिलवाया और जिस सरकार को उन्होंने चुनकर दिया था उस सरकार को हमने वापस बिठाया, अब उसमें एक पार्टनर और लाए। तो क्या अभी भी शरद पवार के साथ बातचीत चल रही है? हम बार बार देखते हैं कि शरद पवार अजित पवार को जाके मिलते हैं, बातचीत होती है, कभी जाके पांव छू लेते हैं कि आप मान लीजिए, कुछ बातचीत चल रही है अभी या वो मामला अब खत्म हो चुका है? हमारे साथ शरद पवार जी की कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। अजित पवार जी के साथ चल रही होगी तो मुझे पता नहीं है।